संस्कृति की बात यूट्यूब चैनल देखने वाले सारे दर्शक ने अमित खटकड़ की राम राम भाई। फिलहाल गांव बड़ौदा में मौजूद हाँ और आप इस साइड देखने लग रहे हो बड़ौदा की जो गौशाला है भाई। बड़ौदा गांव में गौशाला में मौजूद है और आज का दिन भाई बड़ा खास दिन है अपने देश के लिए। भगत सिंह राजगुरु सुखदेव हंसदे हंसदे भाई आज का दिन फांसी में चढ़ गए थे। तो उस उपलक्ष्य में भाई गांव बड़ौदा ने खूनदान का जो कैंप लगाया गया है और भाई रागनी कंपटीशन रखा गया है भगत सिंह की याद में। तो पूरी कमेटी खड़ी है, हमारे गांव के बड़े बुजुर्ग सारे मतलब मौजूद है, इनसे बातचीत करा। ऐसा भाई साहब ये मतलब जो शहीदी दिवस के ऊपर ब्लड डोनेशन का जो कैंप लगाया है शास्त्रीय जो का, इसके बारे में मतलब हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं जो इन्होंने एक पहल की है। छोटे मोटे प्रोग्राम तो पहले भी होते थे लेकिन आज मतलब बड़ा लेवल पर इन्होंने पहल करी है और मतलब हम हर साल इस तरह से कैंप भी लगाएंगे और ये प्रोग्राम भी करेंगे भाई साहब। सरपंच साहब पहली बार करा गया ये प्रोग्राम या पहले भी कोई सा प्रोग्राम करा गया? नहीं पहले भी कई बार हो लिया, पहले भी कई बार हो चुका है। जो हमारी युवा पीढ़ी है नहीं और जो ये आजकल गाने चले हुए हैं इन गानों से वो मतलब बच के जो हमारी हरियाणवी संस्कृति है और जो हमारे शहीद क्रांतिकारी शहीदों हैं उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए, उनका इतिहास हमें पढ़ना चाहिए और उन्होंने जो हमारे को रास्ता दिखाया, हमारे समाज को जो रास्ता दिखाया उस रास्ते को हम सबका कर्तव्य है कि उसको फॉलो करना चाहिए। भाई देखो जो हमारी हरियाणवी संस्कृति है, जो हमारे बड़े बूढ़े के जो संस्कार होया करते नहीं कहीं ना कहीं में खत्म होते जाने लग रहे हैं। ताऊ ने बताया कि भाई जो आजकल के जो गाने बाजे है अच्छे बुढ़े गाने बाजे डीजे में बाजे है भगत सिंह ने कोई नहीं याद करता, एक दिन खातिर याद करा है। ताऊ राम राम। राम राम। संस्कृति की बात चैनल का आपका हार्दिक स्वागत है। आप लोग यहाँ पर आए, आपका समस्त गांव वासियों की ओर से और बाबा दलीप गिरी गौशाला की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक शुभकामनाएं। सरपंच साहब ने भी बताया कि भाई अच्छे बूढ़े गाने बाजे है, हमारी संस्कृति जो संस्कार है कहीं ना कहीं खत्म होते जाने लग रहे हैं और जो हमारे महापुरुष है जो जिसने बलिदान दिया हमारे देश खतर एक दिन खतर याद कर रहा है उनकी जी सारी साल फिर उसकी भूले बैठे हैं। हाँ जी, क्या कहना चाहोगे इस बात? इसके बारे में ये मैं कहना चाहूंगा कि मानवीय मूल्यों की गिरावट आई हमारे समाज के अंदर। हम अपनी सभ्यता और संस्कृति विमुख हो गए और पाश्चात्य शिक्षा का हमारे रहन सहन पर, खान पान पर, यहाँ तक कि हमारी संस्कृति पर भी इसका असर पड़ गया। इसलिए जो भी राष्ट्र या वहाँ के लोग जब अपनी संस्कृति को ही भूल जाएंगे, समझ लीजिए उस राष्ट्र का विकास ज्यादा मतलब लंबा नहीं चल सकता। मैं आपसे यही संदेश देना चाहूंगा। अच्छा तो ज्यादातर मतलब जो गौशाला है नहीं गौशाला में भी कहीं ना कहीं देखने में मिला है अपने ने गौशाला का प्रोग्राम है, अच्छे बूढ़े गाने बाजा है और डाले के डांस करा है। तो बड़ौदा गांव में बढ़िया है, मतलब कंपटीशन कर रखा है, क्रांतिकारी रागनी गाने लग रहे संस्कृति ने लेकर ऊपर है, तो कहीं ना कहीं अच्छी चीज है। और जो मतलब कई जगह देखने मिला गौशाला में डांस और डाल के करा है, नाचा है कूदा है, उस पर क्या कहना चाहोगे? उस पर मैं ये कहना चाहूंगा कि जो डीजे है नहीं और ये जो मोबाइल है ये मतलब एक मिसयूज हो गया इनका, क्योंकि डीजे का प्रयोग हुड़दंग मचाने के लिए नहीं किया गया था, इसका प्रयोग किया गया था अपना संदेश को बहुत ज्यादा संख्या में अगर लोग आए उन तक पहुंचाने के लिए। मगर डीजे का प्रयोग हो गया एक फूहड़पन को बढ़ाने के लिए, क्योंकि बहुत से व्यक्तियों ने एक सांस्कृतिक कार्यक्रमों में ड्रिंकिंग करने के बाद मतलब क्या करता है गाली गलौच झगड़ा। अगर मैं ये कहूं कि अगर डीजे को मैं झगड़े का पर्याय कहूं तो मेरी बात गलत नहीं होगी। जहां तक बात मोबाइल की है, मोबाइल के दोनों लाभ हैं। अगर आप इसका पॉजिटिव प्रयोग करोगे इसका मतलब नॉलेज बहुत ही ब्रॉड है, अगर इसका नेगेटिव प्रयोग करेंगे ये हमारे लिए एक पतन और जहर का भी काम करता है, युवा को पथभ्रष्ट भी कर सकता है। इसलिए इन दोनों चीजों का प्रयोग हमें अपने मान और मर्यादा के अनुसार करना चाहिए, तब इसका महत्व स्पष्ट हो पाएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका और पूरी टीम का, राम राम का। आपने मेरे को समय दिया इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। देखिए बाबा दलीप गिरी गौशाला सेंटर में आज हेल्थ डिपार्टमेंट द्वारा
के सहयोग से और जो इनकी संस्था के जो समिति है उसके संयोग से हमने हेल्थ चेकअप का कैंप लगाया और ब्लड डोनेशन कैंप लगाया। अब तक के हमारे ब्लड डोनेशन कैंप में 40 के करीब डोनर आ चुके हैं और हमारे जो हेल्थ चेकअप शिविर में है वो लगभग 250 से 300 तक पेशेंट अटेंड कर चुके हैं। तो सर बिल्कुल फ्री था ये कैंप बिल्कुल फ्री था। सारा सामान, सारी दवाइयाँ, सारी रिफ्रेशमेंट जो ये गौशाला की समिति है उन द्वारा प्रदान की गई और जो हेल्थ डिपार्टमेंट है, मैन पावर हेल्थ डिपार्टमेंट